Very good morning everyone. Today we gonna learn about the new graph that is known as N graph। और पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। और ये जो N ग्राफ है एक्चुअली बेसिकली हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के 3 फेजेस को डिफाइन करते हैं जो हमारे साथ में एक्चुअली होता है जब हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले N लिख लेंगे, ठीक है, एंड देन इसको डिफाइन करना कैसे है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है भाई कि अगर हम ज्वाइन किए, ठीक है ना, मेरे को तुरंत कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इतनी भी आसान नहीं होती है कि कामयाबी आपको, मतलब कि इट्स नॉट लाइक एन स्कैम जिसमें आप आए रात भर कुछ कांड किए और आपको पैसा मिल गया, ठीक है ना। मतलब इलीगल धंधा वाला चीज़ नहीं है ये। एक्चुअली एन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, एन फॉर डायरेक्ट सेलिंग, मतलब एन दैट मीन्स कि आप एंड टर्म तक, जब आपकी जो लास्ट फेज़ होती है, ठीक है ना, वहाँ तक आपकी जो फेजेस चलती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से डिफाइन होती है, ठीक है। और जब आप आते हो तो सिंपल सा फंडा है कि परसेंटेज में हम इस चीज़ को आपको दिखाना चाहेंगे कि इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर परसेंटेज को आसानी से शो कर पाएंगे। देखो, जब भी आप ज्वाइन करते हो डायरेक्ट सेलिंग तो उस समय पे आप यहाँ पर रहते हो, दैट मीन्स यू पोजीशन पे रहते हो, ठीक है। और यू पोजीशन से यहाँ पर आपको सक्सेस होने तक, ठीक है, सक्सेसफुल होने तक आपको कौन कौन सी फेजेस से गुजरना पड़ेगा वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जब आप यू पोजीशन पे रहते हो तो उस समय आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग एकदम न्यू होता है, ठीक है। आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट न्यू होता है, इन्वायरमेंट न्यू होता है, लोग अलग अलग होते हैं, माइंडसेट सबका अलग होता है, आपका खुद का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। आप नॉर्मल लाइफ से निकल करके आते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो उस समय पे आप लर्निंग फेज में होते हो। कौन से फेज में? लर्निंग फेज। एंड एट दैट टाइम आपको जो पूरा का पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको 100% एफर्ट लगाना पड़े, 100%, और आपको 0 में रिजल्ट आए। आप आ रहे हो मॉर्निंग मीट में, इवनिंग मीट में आ रहे हो, मिल रहे हो लोगों से, ठीक है, और उस समय पे एक ही चीज़ होगा कि आप अपने आप को लोगों से अलग कर लोगे। आप अपने माइंडसेट को उस समय चेंज कर रहे होगे। माइंडसेट जैसे चेंज होगा और अब आपकी वर्किंग फेज स्टार्ट होगी और आप वहाँ पर क्या करना स्टार्ट करोगे, वर्क करना स्टार्ट करोगे। मतलब कि मॉर्निंग मीट में आप आ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन मेंटली के साथ आप फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हो, मतलब चीज़ों को सीख रहे हो। उस समय पर आपके पास 1% का ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? 1% का ग्रोथ मीन्स कि योर डेवलपमेंट, ठीक है। और 5 दिन के बाद होता है, 2 दिन के बाद होता है, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, ठीक है। अगर आपको सब चीज़ क्लियर है तो आपको स्टार्टिंग में 100% की जगह पे 99% से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर आप 80% लर्निंग पे लगाते हो और आपको 20% का आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। 20% का रिजल्ट इन टर्म्स कि आप अपने अपलाइन की हर बातों को फॉलो करते हो, सीखते हो। जब अपलाइन आपसे पूछती है तो उस समय पर आप अपलाइन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, जो आपको सिखाया गया वही सेम चीज़ को आप बताते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक दिन जिस समय पे आप 60% यहाँ पर वर्क करते हो, अपने पे काम करते हो, क्योंकि अभी भी आप उसी फेज़ में हो, लर्निंग वाले फेज़ में, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट जो 1 ईयर होता है डायरेक्ट सेलिंग में वो लर्निंग का फेज़ होता है, वो एक्सपीरियंसिंग का फेज़ होता है। और आप उस दिन भी लर्न कर रहे होते हो और आपको रिजल्ट कितने का मिलता है, 40% का। और आज ऐसा दिन आता है जहाँ पर आपके साथ में लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा करा होता है, आपने अपने आप को मार्केट से इंटायरली डिफरेंट बना करके रखा हुआ होता है। दैट मीन्स कि आप अपने अंदर में अब स्किल्स ला रहे हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीज़ जो मार्केट से इंटायरली डिफरेंट है वो आपके फ्रेंड देख करके आपको एब्जॉर्ब करते हैं, आपके बातों को फील करते हैं एंड देन आफ्टर आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पर आप 50%, अब आपके साथ में लगभग 10 से 15 लोग चलना स्टार्ट किए हैं। अब आप जो बेस्ट लगा रहे थे अपने आप को डेवलप करने में, वही सेम बेस्ट आप लगा रहे हो अपने डाउनलाइंस को डेवलप करने में। इट मीन्स कि आज आपके जैसे लोग डुप्लीकेट होना स्टार्ट कर दिए, मतलब जो आप 100% एफर्ट्स लगा रहे थे, आज वही एफर्ट्स क्या हुआ, डिक्रीज होकर के 50% में रिजल्ट के टर्म्स में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर आप 40% का, मतलब आप देख रहे हो कि जो रेशियो जो पहले बहुत ऐसे था, ठीक है ना, वो अब क्या हुआ, रेशियो यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट किया। रिजल्ट का रेशियो क्या हुआ ना, अपलिफ्ट होना स्टार्ट किया। एफर्ट्स का जो रेशियो था वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। अब जब अगर आप 40% का अगर आप लगा रहे हो एफर्ट्स, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ में लोग काम कर रहे हैं, तो 60% का आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो रहा है। बायोशायद से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि भैया आप 30% का एफर्ट लगाओगे, आपको 20% का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर 70% होगा, ठीक है। मीन्स कि आप 30% आज आप बस क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन ले रहे हो, yes, बस आप क्या कर रहे हो, लोगों की फॉलोअप्स ले रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आज आप बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, आज आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के घर पे जा के काम नहीं कर रहे हो। आज क्यों बोला गया कि समय एक ऐसा चीज़ है जो बदलता है आपके मेहनत के अनुसार,
ठीक है, तो यहाँ पर बदल रही है। फिर क्या है कि भैया आप 20% एफर्ट लगाते हो, आपको रिजल्ट 80%। आप देखोगे कि एफर्ट्स क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और रिजल्ट अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ से आपने शुरुआत करा था, मीन्स कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फेज़ जहाँ पर आप 99% सॉरी, आपको यहाँ पर 99% क्या होगा, एफर्ट्स क्या होगा, घटेगा। और सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो लगभग 99% का मिलेगा, और आपको यहाँ पर एफर्ट जो है आपको 1% का लगाना पड़ेगा, और आपको 99% का क्या मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। और यही चीज़ को देख करके मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या करा था कि नॉर्मल लाइफ में जितने भी सेक्टर होते हैं उन सारे सेक्टर्स को देखा था, और जितने भी टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं उन सारे चीज़ों से इसे क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था, कंपैरिजन किया था, और देन आफ्टर आई हैव डिसाइडेड टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग। और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि ये जो पहला एक फेज़ है, फिर यहाँ पर से दूसरा फेज़, और यहाँ पर से जो तीसरा फेज़, फर्स्ट फेज़ को ही हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं, दूसरे टर्म्स में, इसको हम लोग बोलते हैं फेज़ ऑफ बोलते हैं हम लोग क्या, फेज़ ऑफ बोलते हैं हम लोग उसको ऑब्जेक्शन, ठीक है। जहाँ पर आप ज्वाइन करते हो तो आपके साथ में प्रॉब्लम आता है, ऑब्स्टेकल्स आता है, क्रिटिसिज्म आता है। दूसरा फेज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेज़ ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में लाइक उतने भी डेवलप्ड स्किल नहीं होते, चेक्स नहीं होता है, बट फिर भी लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको नेगेटिव करते हैं। बट अगर आपके पास में सॉलिड एटीट्यूड रहा रिगार्डिंग दिस सेक्टर, दिस MLM इंडस्ट्री, तो आप थर्ड फेज़ में एंट्री करते हो, एंड दैट फेज़ इज़ नॉन एज फेज़ ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। और आप जैसे इस फेज़ में घुसते हो और आपकी लाइफ की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन अबाउट एन ग्राफ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो वेरी मच।